सीधी बात, नो बकवास, बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें देखने को मिला है कि डलास एयरपोर्ट से ये फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी कि एक औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उन्होंने क्लेम किया कि उनके साथ बैठा हुआ आदमी जिससे वो भी बात कर रही थी रियल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो अपने फेस की शेप्स को चेंज कर रहा है। एंड द क्रेजी पार्ट इज दिस, इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ, शेप शिफ्टिंग के केसेस हिस्ट्री में बहुत ज्यादा देखे गए हैं और अब तो दुनिया के 30 मिलियन लोग ये मानते हैं कि छिपकली जैसे लोग हमारी अर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। फेस बदलने वाले छिपकली प्राणी जो सीक्रेटली इंसानों के बीच रहते हैं। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज की। मैडोना एक ब्रेड है। क्वीन एलिजाबेथ, टेलर स्विफ्ट, जॉर्ज बुश समेत दुनिया के हजारों पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स, सेलिब्रिटीज और मीडिया एंकर्स लिजर्ड पीपल हैं। दूसरी तरफ मीडिया के जर्नलिस्ट इन सब बातों को सिर्फ एक हवाई बात कहते हैं, वो इसे लिजर्ड थ्योरी का नाम देते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और इसमें कुछ सच्चाई नहीं। क्या लिजर्ड पीपल वाकई में एग्जिस्ट करते हैं? इफ यस, तो आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? क्या वो आपके दोस्त हैं या दुश्मन? आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या एंशिएंट हिस्ट्री में कोई शेप शिफ्टिंग या ह्यूमन एलियन हाइब्रिड का केस देखने को मिला है। शायद आप यकीन न करें कि एंशिएंट टाइम में ये आम सी बात थी कि एलियंस पोर्टल के थ्रू ट्रैवल करते हुए जमीन पर आ रहे हैं और जमीन के लोग पोर्टल के थ्रू दूसरे प्लैनेट्स पर जा रहे हैं। सुमेरियन स्क्रिप्चर्स तो भरे पड़े हैं शेप शिफ्टिंग और एलियन हाईजैक के केसेस से। एटीन 1949 में आर्कियोलॉजिस्ट को इराक से 14 क्ले टैबलेट्स मिलती हैं जिन पर सुमेरियन दौर की राइटिंग्स थी। इन टैबलेट्स पर एनुनाकिस के बारे में लिखा है। निब्रू प्लैनेट से कुछ एलियंस क्रिएचर्स पोर्टल के थ्रू ट्रैवल करते हुए अर्थ पर आते हैं। इनका नाम एनुनाकिस है। ये साइज में इंसानों से काफी ज्यादा बड़े हैं। अर्थ पर अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए यहाँ की औरतों से शादी कर लेते हैं। यूं ह्यूमंस और एलियंस के इंटरैक्शन से बहुत से हाइब्रिड्स पैदा होते हैं जिनमें एलियंस और ह्यूमंस दोनों की क्वालिटीज होती हैं। ये दुनिया के सबसे पहले हाइब्रिड्स थे। ह्यूमंस ने एनुनाकिस को गॉड मान लिया था, हालांकि वो गॉड नहीं थे। वो गॉड क्यों नहीं थे इसकी रीजन मैं वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी। एनुमा एलिश नाम के इस स्क्रिप्चर में एनुनाकिस की सारी कहानी लिखी है। साल 300 BC में लिखी गई बुक ऑफ इनोक में भी एलियन लाइफ के बहुत से सीक्रेट्स बताए गए हैं। लिखा है 119 एंजल्स ऑफ गॉड अर्थ पर आते हैं और डॉटर्स ऑफ अर्थ के साथ शादी करते हैं। एज अ रिजल्ट एक नई हाइब्रिड स्पीशीज जन्म लेती है। ये हेवन से उतरने वाले एंजल को वॉचर्स कहा गया है और ये देखने में कुछ इस तरह के थे। साइज में बड़े थे, उनके विंग्स थे और वो पोर्टल खोलकर उड़ते फिरते थे। तो लोगों ने समझा कि ये फरिश्ते हैं, हालांकि वो फरिश्ते नहीं थे क्योंकि हमें पता है कि एंजल्स कभी भी इतना बड़ा सीन नहीं कर सकते। बुक ऑफ इनोक लिखने वाला भी उनको एंजल समझ रहा था। मैंने 2 केसेस कोट किए हैं। आप एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पढ़कर देखें कि वो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल की कहानियों से भरे पड़े हैं और उन्हें पढ़ने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि एलियंस अर्थ पर आए थे। लेकिन अगर आपने वो स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े तो भी आप हमारे प्लैनेट पर एलियन लाइफ के साइंस देख सकते हैं, जैसे पिरामिड्स। आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि पिरामिड्स इजिप्शियन फेरोज ने नहीं बनाए बल्कि किसी और दुनिया की मखलूक ने बनाए हैं। अर्थ पर 1000 से ज्यादा पिरामिड्स डिस्कवर हो चुके हैं। इजिप्ट, सूडान, मेक्सिको, इटली, इंग्लैंड, इराक, इंडिया, पाकिस्तान, सब में सेम डिजाइन के पिरामिड्स डिस्कवर हुए हैं। ये दुनिया के 4 अलग अलग कोने बनते हैं। अगर मान लें कि इजिप्ट के पिरामिड्स फेरोज ने बनाए थे तो पाकिस्तान, चाइना और इंडिया वाले पिरामिड्स किसने बनाए और क्यों बनाए? सुमेरियन टेक्स्ट के मुताबिक पिरामिड्स एनुनाकिस और उनकी तरह के दूसरे एलियन क्रिएचर्स ने बनाए थे ताकि अर्थ और उनके अपने प्लैनेट्स के दरमियान कनेक्शन बन सके और वो इजीली अर्थ में एंटर और एग्जिट कर सके और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। निकोला टेस्ला का कहना है पिरामिड्स फेरोज के मकबरे नहीं है बल्कि ये एक लिमिटलेस एनर्जी का सोर्स है। ये फ्री और लिमिटलेस एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दुनिया के डिफरेंट कोनों में सेम तरह की बिल्डिंग्स होना इस बात का सबूत है कि कोई ना कोई इंटरगैलेक्टिक मखलूक दुनिया में आई थी और उसने अर्थ पर जगह जगह ये बिल्डिंग बनाई। एलियन हाईजैक का दूसरा सबूत है ये स्टैचूज। इस स्टैचू को देखें, ये चिली के आइलैंड से मिला है। चिली के लोग इसे अपने गॉड का स्टैचू मानते हैं। सेम स्टैचू न्यूजीलैंड से डिस्कवर हुआ और न्यूजीलैंड के लोग इसकी पूजा करते हैं। न्यूजीलैंड और चिली दुनिया के 2 अलग कोने हैं, दोनों में सेम तरह का स्टैचू मिलना। इस तरह के कई और स्टैचूज दुनिया के 4 कोनों से मिले हैं। बैफोमेट,
ये स्टैचू एलियन ह्यूमन हाइब्रिड को शो कर रहा है। एनुनाकिस की तरह इसके विंग्स हैं, नीचे से बॉडी इंसान का है और शक्ल गधे जैसी है। आज के इल्यूमिनाटीज इस स्टैचू की पूजा करते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज लोग जिन जिन स्टैचूज को खुदा का मूर्त समझकर उनकी पूजा करते हैं वो एनुनाकिस या किसी और एलियन क्रिएचर के स्टैचूज हों। वक्त गुजरता जाता है, एनुनाकिस दुनिया पर अपना कंट्रोल मजबूत करते जाते हैं। ह्यूमन और हाइब्रिड्स एनुनाकिस को गॉड मानने लगते हैं और उनका हर ऑर्डर पूरा करते हैं। इसी दौरान एनुनाकिस के बड़े बड़े स्टैचूज बनने शुरू हो जाते हैं। एनुनाकिस ने एक तरह से दुनिया को हाईजैक कर लिया था। उन्होंने अपनी एक गार्डन ऑफ एडन बनाई थी जिसे वो जन्नत कहा करते थे। इंसानों पर पाबंदी लगाई गई थी कि एक लिमिट से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते और वो खुद अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे थे, यानी हाइब्रिड्स की तादाद बढ़ती जा रही थी और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। बट इन्हीं सुमेरियंस में गिनती के कुछ लोग ऐसे थे जो एनुनाकिस को गॉड नहीं मानते थे। वो अल्लाह को छोड़कर किसी को गॉड मानने को तैयार नहीं थे। इन्हीं लोगों में से एक थे इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें बाइबल में इनोक कहा गया है। इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्रॉफिट थे। वो बहुत इंटेलिजेंट और वाइज इंसान थे। याद रहे कि एडम अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम में सिर्फ 7 नस्लों का फर्क है। बाकी सुमेरियंस की तरह इदरीस अलैहिस्सलाम के पास भी इंटरगैलेक्टिक नॉलेज था और उनको पोर्टल्स ओपन और क्लोज करने आते थे। वो पोर्टल्स के थ्रू यूनिवर्स में ट्रेवल किया करते थे। जब इदरीस अलैहिस्सलाम ये देखते हैं कि इंसानों ने अपने से थोड़े से सुपीरियर क्रिएचर को गॉड मान लिया है तो वो उन्हें रियलिटी समझाने की कोशिश करते हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम को 37 लैंग्वेजेस आती थी। उनसे पहले किसी ने राइट नहीं किया था। इनफैक्ट उन्होंने ही राइटिंग सिस्टम इन्वेंट किया था। इदरीस अलैहिस्सलाम मेसोपोटामिया के सब शहरों में लेटर्स भेजते हैं, पर उन लेटर्स का सुमेरियंस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि हमारा खुदा जमीन पर आ गया है। इदरीस अलैहिस्सलाम खुद मेसोपोटामिया के एक एक शहर में जाकर लोगों को वार्निंग पर वार्निंग देते हैं कि ये एलियंस इंसानों को खत्म कर देंगे और ये तुम्हारे गॉड नहीं है। पर लोग उल्टा इदरीस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हैं। तो रात में इसकी डिटेल है। सुमेरियन से मायूस होकर इदरीस अलैहिस्सलाम पोर्टल के थ्रू ट्रैवल करके किसी और प्लेनेट पर चले जाते हैं और इस तरह उनके लिए टाइम रुक जाता है और उनकी उम्र बढ़ना रुक जाती है। वहाँ रहकर वो अपने पड़पोते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पैदा होने का इंतजार करते हैं। ये सब जानने के लिए आपको फिजिक्स का अच्छा वाला एक्सपोजर चाहिए। आपको फिजिक्स के सारे लॉज का पता होना चाहिए। बहरहाल स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम को पता होता है कि पोल से पानी चल पड़ा है और वो इतने टाइम में अर्थ तक पहुंच जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम के बड़े होने पर इदरीस अलैहिस्सलाम उनको बताते हैं कि पोल से पानी चल पड़ा है और आपके पास पोर्टल्स बंद करने और साफ सुथरे इंसानों को बचाने के लिए इतना टाइम पड़ा है। इदरीस अलैहिस्सलाम को पहले से पता था कि फ्लड आना है, इसलिए उन्होंने पिरामिड ऑफ गीजा के नीचे एक लाइब्रेरी बना दी थी जिसमें उस टाइम का सारा एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज सेव कर दिया था। सुमेरियंस पत्थर की तख्तियों पर लिखा करते थे जिन्हें टैबलेट्स कहा जाता है। इदरीस अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम को गीजा के नीचे की लाइब्रेरी का बताते हैं कि फ्लड के बाद सिर्फ आप ही होगे जो इन बुक्स से फायदा उठा सकते हो। फ्लड के बाद आप इन बुक्स को निकाल लेना। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड ऑफ गीजा के नीचे लाइब्रेरी डिस्कवर की है। इसे द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया है। बुक्स तो ऑब्वियसली नूह अलैहिस्सलाम ने निकाल ली थी, इसलिए अगर आज आप वहाँ जाएंगे तो आपको लाइब्रेरी की खाली शेल्फें नजर आएंगी। अब कोई बुक वहाँ नहीं है। इसी तरह के लाइब्रेरी के चैम्बर्स पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के पिरामिड्स के नीचे भी पाए गए हैं। बहरहाल कहानी की तरफ वापस आते हैं। सुमेरियन टेक्स्ट में लिखा है कि इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम एलियन से जंग करते हैं ताकि ह्यूमैनिटी को इनके शर से बचाया जा सके। सुमेरियन टेक्स्ट के मुताबिक वो हाइब्रिड जिन्हें एनुनाकिस ने अपना गुलाम बना लिया होता है नूह अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होकर एनुनाकिस के खिलाफ जंग करते हैं। बहुत खूनरेज लड़ाई होती है और एनुनाकिस का बहुत खून बहता है। एनुनाकिस ये जंग बुरी तरह हार जाते हैं और उनके पास प्लेनेट अर्थ को छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो प्लेनेट अर्थ छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर एनुनाकिस वाकई में गॉड थे तो वो जंग क्यों हारे? एक्चुअली वो अल्लाह की बनाई हुई क्रिएशन थे। पोर्टल्स उस जमाने में ओपन हुआ करते थे जिसके थ्रू ये लोग जमीन पर आ गए थे। एनुनाकिस अर्थ से जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो अपने सीड्स हर लिविंग थिंग में प्रिजर्व करना शुरू कर देते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स, यहाँ तक कि प्लांट्स को भी अपने सीड से पोल्यूट कर देते हैं। बुक ऑफ इनोक में बहुत डिटेल से इस सब को एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि एनुनाकिस और वॉचर्स ने अर्थ को इतना गंदा कर दिया था कि अर्थ का एक बार वॉश होना बहुत जरूरी था। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम हर वो पोर्टल बंद कर देते हैं जहाँ से एलियन मखलूक के आने का खतरा था। इन सब पोर्टल्स को बंद करने में उन्हें 950 साल लगते हैं।
इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम एक कश्ती बनाते हैं और हर जानवर का एक पेयर इस कश्ती में रख लेते हैं। कुरान में इसके बारे में है कि हमने नूह को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाए और हर जानवर का जोड़ा उस कश्ती में रख ले। बाइबल में इसके बारे में लिखा है कि अल्लाह ने उन्हें कहा था कि क्लीन बेस्ट यानी क्लीन जानवर कश्ती में रखें। मतलब वही के एलियंस ने जो प्लांट्स और एनिमल्स में अपने सीड डाल दिए थे, उससे प्लांट्स और एनिमल्स गंदे हो चुके थे। इसलिए अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सिर्फ क्लीन जानवर आपने कश्ती में रखने हैं, ऐसे जानवर जिनके अंदर एलियन सीड्स ना हो। क्लीन एनिमल्स का पेयर ढूंढना और उनको कश्ती में ले जाना पोर्टल्स के बगैर नामुमकिन था। सिंपली आप लॉजिकली भी इसको समझ सकते हैं। इन शॉर्ट नूह अलैहिस्सलाम हर जानवर का क्लीन पेयर ढूंढते हैं और उसे कश्ती में रख लेते हैं। ह्यूमंस में से सिर्फ 8 लोग अल्लाह को खुदा मानते थे। ये लोग नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में बैठ जाते हैं। बाकी सब एनुनाकीज, वॉचर्स और दूसरे एलियंस को खुदा मान बैठे थे और वो लोग नूह अलैहिस्सलाम और उनकी फ्लड वाली बात का मजाक उड़ाया करते थे। एट द एंड फ्लड आ जाता है, आसमान के पोर्टल्स खुलते हैं और वहाँ से तेज स्पीड में पानी नीचे आने लगता है। साथ ही जमीन से भी पानी ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इस फ्लड के बारे में कुरान में है कि आसमान के दरवाजे खुल गए यानी पोर्टल्स खुल गए। 40 डेज और 40 नाइट्स तक ऐसा होता रहता है। एनुनाकीस और वॉचर्स समेत सब एलियंस और उनके सीड्स खत्म हो जाते हैं। अर्थ कम्प्लीटली वॉश हो जाती है और दोबारा से लाइफ शुरू होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। चाइनीज का मानना है कि आसमान से कुछ ड्रैगन गॉड्स उड़ते हुए आए थे। उन्होंने इंसानी औरतों से शादी की और ह्यूमन बींग्स ने जन्म लिया। अजीब बात है। उनका ये मानना है कि आज के ह्यूमन बींग्स एनुनाकीज और ह्यूमंस के हाइब्रिड्स हैं, पर रियलिटी में ऐसे नहीं। वो हाइब्रिड्स फ्लड की वजह से खत्म हो गए थे। According to the ancient Vedic texts of India, the gods descended from the sky in flying vehicles. They refer to those vehicles as vimanas. The so-called gods, they used flying machines to travel from heaven to earth. रिकॉल करें, यस, यही पिरामिड्स एनुनाकीज के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट थे। सोचे तो सही, एक ही कहानी मुख्तलिफ रिलीजियस बिलीफ्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ पाई जा रही है। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। कोई ना कोई ऐसा क्रिएचर पोर्टल के थ्रू ट्रेवल करता हुआ और उड़ता हुआ आया था जिसे सबने खुदा मान लिया। पिरामिड्स, बैफोमिड्स, स्टैचूज और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में मिलने वाले सेम तरह के क्रिएशन मिथ्स, ये सब सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं कि कभी ना कभी दूसरे वर्ल्ड से क्रिएचर्स अर्थ पर आए थे और उन्होंने ह्यूमन से इंटरेक्ट करके हाइब्रिड प्रोड्यूस किए थे। ये सुमेरियन पेंटिंग्स और टेक्स्ट देखने के बाद कोई शक नहीं रह जाता। लेकिन इस सब का आज के इल्यूमिनाटीज और लिजर्ड पीपल से क्या ताल्लुक है? बाइबल में लिखा है, टाइम ऑफ एंटी क्राइस्ट विल बी सेम एज द टाइम ऑफ नोह। जब रेप्टिलियंस ह्यूमंस के साथ सेक्सुअल इंटरेक्शन करते हैं तो उसके रिजल्ट में हाइब्रिड बच्चे पैदा होते हैं। आप इन्हें शेप शिफ्टिंग रेप्टिलियंस कह सकते हैं। डेविड ईक अमेरिका के एक्स पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट हैं। अकॉर्डिंग टू डेविड, नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पर एनुनाकीज और इंसानों का इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन इस बारी आर्कन्स और इंसानों का इंटरेक्शन हुआ है जिसके रिजल्ट में शेप शिफ्टिंग रेप्टोइड्स पैदा हुए हैं। ब्रिटिश रॉयल फैमिली, बुश फैमिली, रोथशिल्ड फैमिली, मार्क ज़करबर्ग, टेलर स्विफ्ट और बहुत से पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सिंगर्स, मीडिया एंकर्स रेप्टोइड हैं। डेविड ईक अपनी बुक द बिगेस्ट सीक्रेट में लिखते हैं कि आर्कन्स कॉन्स्टेलेशन ड्रैको से आए हैं और ये अर्थ के नीचे कैवर्न्स में रहते हैं। That the army of the Messiah is not to come from heaven, but is to arise from inner earth and therefore dominate the surface world. ट्रेडिशनल और मेनस्ट्रीम मीडिया ने इनके नाम के आगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट लगा दिया है। हालांकि रेप्टोइड वाली बात कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये सच है। यस, ये सच है। डेविड ईक के अलावा और भी बहुत से लोगों ने रेप्टोइड्स को देखा है और उनके बारे में बात की है। इन्हीं लिजर्ड पीपल और असल ह्यूमंस के भाईचारे का नाम है इल्यूमिनाटी। आप ये भी देख सकते हैं कि इल्यूमिनाटीज एक ऐसे स्टैचू की पूजा करते हैं जिसमें ह्यूमन एलियन हाइब्रिड देखा जा सकता है और ये स्टैचू आज का नहीं, ये नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में बनाए गए स्टैचूज में से एक है। ये इल्यूमिनाटीज के मीडिया एंकर्स और बड़े बड़े लोग जानबूझकर एलियंस और रेप्टोइड्स की बातों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम देते हैं ताकि सच्चाई आपसे छुपी रहे और वो जो मन चाहे करे। मैं ये सब बातें आपको डराने के लिए नहीं बता रही, ना ही आपको इन रेप्टोइड्स से या इल्यूमिनाटीज से डरना है, बस रियलिटी से अवेयर रहना है। रेप्टोइड्स और इंसानों का भाईचारा जिसे हम इल्यूमिनाटी कहते हैं, ग्लोबल इवेंट्स को मैनिपुलेट करता है ताकि इंसानों को हमेशा डराए रखे, सो आर्कन्स कैन फीड द नेगेटिव एनर्जी दिस क्रिएट्स। डर, डर,
डर 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 डर। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि लिजर्ड पीपल यानी रेप्टोइड्स एग्जिस्ट करते हैं तो इलेक्शन में खड़े होकर देख लें। पाकिस्तानी इलेक्शन नहीं, अमेरिकन इलेक्शन, क्योंकि अमेरिकन रेप्टोइड्स का अड्डा है और आम लोगों को भी अक्सर शेप शिफ्टिंग के केसेस देखने को मिलते हैं। या फिर आप मीडिया एंकर, सिंगर या एक्टर बनकर चेक कर लें, सारी रियलिटी आपके सामने ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ओके, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके साथ बैठा इंसान रेप्टोइड है या नहीं? रेप्टोइड्स की सबसे बड़ी पहचान है उनकी आईज। यह है ह्यूमन आई और यह है रेप्टिलियन आई। रेप्टोइड्स में ये दोनों तरह की आंखें होती हैं और ये इनके दरमियान शिफ्ट करते रहते हैं। जब ये लोग ह्यूमन से रेप्टिलियन में शिफ्ट होने लगते हैं तो सबसे पहले इनकी आंखें बदलती हैं, इनके आईबॉल वर्टिकल हो जाते हैं और अक्सर नॉर्मल बात करते दौरान इनकी आईज बदल जाती हैं, वर्टिकल हो जाती हैं। दे लव वाटर। अगर कोई अनजान बंदा आपका न्यू दोस्त बना है और वो आपसे बार बार कह रहा है कि आओ स्विमिंग पूल पर चलें, आओ बीच पर घूमने जाएं, तो आप उनके साथ मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो रेप्टिलियन हो। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो ये क्लिप देखें। Make even more noise for my band. नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे एक फैमिली पूरी दुनिया के मीडिया को कंट्रोल करती है, पूरी दुनिया के मीडिया को, एंटायर मीडिया को, और अपनी मर्जी की न्यूज छापकर आपको अच्छे से बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है।